दोस्तों आज की खबर आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि जो काम आज से सालों पहले चीन और तुर्की जैसे देश भारत के पड़ोस पाक के साथ कर रहे थे, अब वही काम अमेरिका ने करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको ये खबर मिल चुकी होगी कि अमेरिका अपने आधुनिक हथियार पाक को सप्लाई कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी F-16 और तमाम आधुनिक हथियार पाक को अमेरिका की तरफ से सप्लाई किए गए हैं। अब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की अगर आप बात सुनेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पीछे की कूटनीति और डिप्लोमेसी क्या है। असल में भारत एक बढ़ती और उभरती अर्थव्यवस्था है, इसीलिए भारत पर दबाव बनाने के लिए पाक का साथ अमेरिका आज से नहीं बल्कि दशकों से देता आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका भारत का साथ भी इसीलिए देता है ताकि चीन पर कंट्रोल रखा जा सके। लेकिन आज पूरी तरीके से सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि जो काम चीन पाक के अंदर कर रहा था अब वो अमेरिका ने करना शुरू कर दिया है। और पड़ोसी देश पाक को लगता है कि भारत इतना कमजोर है कि चीन और अमेरिका का साथ लेकर के ये भारत पर हावी हो जाएंगे। और इनके बड़े बड़े अधिकारी ऑफिशियली स्टेटमेंट्स आकर के दे रहे हैं कि अब भारत के साथ एक भीषण युद्ध हम छेड़ने वाले हैं। लेकिन 2-4 हथियार किराए की लेकर के, 2-4 हथियार भीख में लेकर के तुम युद्ध हमसे नहीं लड़ सकते। जानते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ डील हुई है दोनों देशों के बीच में और कैसे भारत के लिए ये नया चैलेंज उभर रहा है आज का अमेरिका। तो चीन और अमेरिका दो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था है दोनों के पास, और दोनों ही अब पाक के साथ मिलकर के बड़े बिजनेस करना शुरू कर चुके हैं। वैसे तो इसके पीछे लालच है कि पाक के पास मौजूद करीब 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर का रेयर अर्थ मिनरल है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ काम पर लग चुके हैं। फिलहाल अभी तक जो तुर्की, चीन जैसे देश अपने फाइटर जेट से लेकर के तमाम मिसाइलें सप्लाई कर रहे थे, अमेरिका ने भी बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में अमेरिका ने अपनी AIM-120 AMRAAM मिसाइल देने के लिए प्रॉमिस कर दिया है। कई अरब डॉलर का यह सौदा दोनों देशों के बीच फाइनल हो चुका है और एक लंबे समय से ये पेंडिंग था। जबकि चीन की बात की जाए तो चीन ने अपने J-10C जेट्स और दूसरे हथियार भी पाक को सौंपे हैं। इसी में लिस्ट तुर्की का सामने निकल के आता है, जिसने अपने TB2 ड्रोन्स चुपचाप पाक को सप्लाई कर दिए हैं। आइए जानते हैं इन हथियारों से कैसे भारत के लिए नई चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं और भारत को अब क्या क्या करना चाहिए। तो अमेरिका की तरफ से AIM-120 जो मिसाइलें पाक को दी जा रही हैं, ये हवा से हवा में मार करने वाली एडवांस मिसाइलें हैं। इनकी रेंज 100 किलोमीटर से लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है। स्पीड 4490 किलोमीटर प्रति घंटे है। वहीं इनको F-16 जेट्स पर लगाया जाएगा। जी हाँ, वही F-16 जेट्स जिन्हें पाक को सप्लाई किया गया था अमेरिका की तरफ से, और पाक ने कई बार इन्हें भारत के खिलाफ सीधे तौर पर इस्तेमाल किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये खबर आपको अंदर तक हिला सकती है कि इन्हीं F-16 की मेंटेनेंस के लिए भी पाक को लगातार अमेरिका से पैसा मिलता आया है। हाल ही में अब अमेरिका ने एक और बड़ा कदम चला और इन मिसाइलों के लिए लगभग 2.51 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं पाक के साथ मिलकर के। AIM-1203 वेरिएंट की मिसाइलें यहां पर सौंपी जाएंगी और कुल 700 मिसाइलें हैं, जिनकी कीमत लगभग $284 मिलियन। और साल 2019 में भारत और पाक के बीच जो घटना हुई थी आपको वो अच्छे से याद होगी। पॉइंट नंबर 2, F-16 जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा। अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए एक बड़ा पैकेज भी पाक को मंजूर कर दिया है। इसमें नए रडार, इलेक्ट्रॉनिक मिसाइल लॉन्चर 2025 के फिजिकल ईयर में $7.6 मिलियन की फंडिंग सीधे तौर पर पाक को दी जा रही है। जबकि दुनिया ये बात जानती है और खुद अमेरिका ने इस चीज़ का नुकसान झेला है कि अगर पाक को पैसा दिया, पाक को हथियार दिए तो सिर्फ आतंक के अलावा ये देश दुनिया में कुछ नहीं फैलाने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरीके की बात किसी भी देश की नहीं सुनी जा रही। वहीं रिपोर्ट्स में बताया कि साल 2024 में भी करीब $1.48 मिलियन के छोटे हथियार और पार्ट्स की सप्लाई सीधे पाक को की गई थी। फिलहाल ये तो रही बात अमेरिका की। अगर चीन की बात की जाए तो आज चीन पाक का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका है। 20 से लेकर के 2024 तक का डेटा अगर आप निकालेंगे तो पाक ने करीब 81% हथियार सिर्फ चीन से इंपोर्ट कराए हैं। चीन का कुल निर्यात का लगभग 63% हिस्सा पाक को ही जाता है। और चीन का कहना है कि जब भारत और पाक के बीच में सिंदूर हुआ तब इनके हथियारों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अगर हम पाक के पास मौजूद चीन के कुछ गिने चुने हथियारों की लिस्ट आपको बताएं तो कहने को यह सिर्फ आधुनिक हथियार है, लेकिन परफॉर्मेंस और आपकी सेना कितनी ज्यादा कैपेबल है इस पर डिपेंड करता है कि सामने वाले से आप कैसे लड़ाई करेंगे। पहला हथियार है J-10C फाइटर जेट्स। ये एक एडवांस मल्टी रोल जेट है जिसे टकराव में इस्तेमाल किया गया। वहीं इसकी रेंज लगभग 1100 किलोमीटर की और इसमें PL-15 जैसी मिसाइलें इंटीग्रेटेड हैं। पाक के पास ऐसी दर्जनों मिसाइल मौजूद हैं। इसके अलावा JF-17 थंडर जेट्स
चीन पाक का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसे कहा जाता है हल्का लड़ाकू विमान, जैसा कि भारत अपने तेजस को तैयार कर रहा है। इसमें बताया जाता है कि 150 से भी ज्यादा पाक एयरफोर्स में इन्हें शामिल किया जा चुका है और 2024-25 में नए ब्लॉक 3 वर्जन की डिलीवरी भी शुरू की गई है। इसके अलावा HK-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जिन्हें भारत ने बुरी तरीके से तबाह किया था, ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ आता है जिसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर की है। भारतीय विमानों को रोक सकती है, लेकिन रोक पाएगी या फिर भारत के ब्रह्मोस के आगे टिक पाएगी, इसका एग्जाम्पल आपने OP सिंदूर के दौरान जरूर देखा होगा। इसके अलावा अगला आइटम है टाइप 054A/P फ्रिगेट। नौसेना जहाज का एक आधुनिक बेड़ा माना जाता है जिसमें एंटी मिसाइलें हैं और 2024 में 4 नए जहाज चीन की तरफ से पाक को डिलीवर किए गए। अन्य Z-10 हेलीकॉप्टर हैं। VT-4 टैंक 2024 में लगभग $228,000 के पार्ट्स चीन की तरफ से पाक को सप्लाई किए गए थे। लेकिन सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि इससे शायद पाक भारत का कुछ ना उखाड़ पाए, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ भारत और पाक के बीच नहीं बची बल्कि अमेरिका और चीन के बीच हो चुकी है, क्योंकि पाक में मौजूद मिनरल्स को निकालने के लिए अब दोनों देश एक साथ काम कर रहे हैं। चीन चाहता है कि उसकी मोनोपोली हो रेयर अर्थ पर और अमेरिका चाहता है कि हम चुपचाप यहाँ से माल लेकर के निकल जाएं। इसीलिए नहीं, चीन बेवकूफ़ नहीं है कि उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पाक के अंदर। चलिए आप समझते हैं कि भारत के लिए कैसे दिक्कतें यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। तो पहला हवाई खतरा है, क्योंकि ये जो AIM-120 मिसाइल है, इसके अलावा J-10C आपको मिले हैं, ये भारतीय राफेल के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मई 2025 में चीनी हथियारों ने भारतीय जेट्स को भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया था और अब US मिसाइलों में BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों से पाक को डेफिनेटली फायदा होगा। इसके अलावा दोनों सेनाओं का गठजोड़ होने वाला है। चीन और पाक की फौजें आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं। चीन भारत को घेरने के लिए लगातार पाक को हथियार दे रहा है। नौसेना में फ्रिगेट से लेकर के अरब सागर HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लगातार भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर आ सकते हैं और फ्यूचर में 2 हिस्सों में और 2 अलग अलग मोर्चों पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ी जा सकती है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा की बात की जाए तो इस तरीके के हथियार भारत के कश्मीर के आसपास और जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर इस तरीके की गतिविधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका की डील से भारत को बैलेंस करने की कोशिश लगती है, लेकिन शायद ये नहीं है, क्योंकि भारत के पास भी इतने आधुनिक हथियार हैं जिसमें अग्नि, ब्रह्मोस जैसे दैत्य शामिल हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल अगर एक बार परमाणु के साथ कर लें तो पूरा का पूरा देश साफ हो सकता है। इसलिए भारत को हल्के में लेने की कोशिश शायद इन देश को या फिर इन देश में बैठे हुए नेताओं को नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा परमाणु जोखिम तो वाकई दोनों देशों के बीच है, जहाँ पाक के पास लगभग 170 और भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं। लेकिन भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है। कई नए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने डिप्लॉय करने शुरू कर दिए हैं, खुद के अपने एयर डिफेंस सिस्टम बनाने शुरू कर दिए हैं और सबसे बड़ी बात कि रशिया से हम 5 नए S-400 खरीद रहे हैं, जिनका प्रोडक्शन भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। वहीं S-500 पर भी सहमति बन रही है और S-500 पर भी डील हो सकती है। अभी तो चीन और अमेरिका ने मिलकर के पाक का साथ देना शुरू किया है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। उसके बाद जो डील्स भारत करने वाला है, ये सुनकर के तीनों देश परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भारत अभी तक शांत था और अमेरिका को बहुत सीधा समझ रहा था। लेकिन अमेरिका ने जो कूटनीति अपनानी शुरू की है भारत के पड़ोस में, भारत शांत नहीं बैठेगा और अमेरिका के बुरे दिन यहीं से शुरू होंगे। फिलहाल पुतिन के आते ही कई बड़ी डील्स भारत और रूस के बीच साइन हो जाएंगे, जिससे हम सीधे काउंटर करने वाले हैं अमेरिका को। बाकी आपके हिसाब से और क्या क्या चीजें भारत को अपग्रेड करनी चाहिए, कमेंट्स और प्रयास जरूर बताइए। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।